तो तैयार लड़ने के लिए कि आंटी जब आपने मतलब रश्मि को पहली बार देखा तो आपका रिएक्शन कैसा था? पंकज और रश्मि में से ज्यादा खर्चा कौन करता है? रश्मि। और किस चीज में करता है? किस चीज में करते हैं? कपड़ों में। आंटी आप मुंह पर कौन सा क्रीम लगाती हो? कुछ बोरो प्लस आइए फर्नीचर या फिर बेबी बॉय चाहिए? दोनों। दोनों चाहिए, लड़का भी और लड़की भी। हुआ था स्पेशल। हाँ, मतलब किस समय हुआ था? सुबह शाम? कहना नहीं मानते हैं, काम नहीं करते, खाना पीना जला देते हैं, कभी कभी कच्चा कभी पक्का दे देते हैं ऐसे ही। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं रश्मि रावत और ये है मेरी सासू माँ जी। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। छोटों को जी बुरी आशीर्वाद। कैसे हैं आप लोग? ठीक बढ़िया होंगे, बढ़िया होंगे। और ये है काशी रावत, इसको भी है आप देखते हो। हमारी पोती आद्या रावत। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग बनाने का मोटिव हमारा ये है कि आपने देखा होगा कि मैं 2 बार मैंने क्वेश्चन आंसर ब्लॉग डाले हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे क्वेश्चन हमसे पूछे थे और हमने उनके उत्तर भी दिए थे आपको। तो आप ना बहुत सारे कमेंट मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड करते हो कि अपनी सासू माँ को भी लाओ ब्लॉग में ना। तो मेरी सासू माँ से भी आपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछने हैं बल। तो मैंने कल डाल दिया था स्टोरी पे कि आपको जो भी पूछना है सासू माँ जी से आप पूछ सकते हो। आज सासू माँ ने बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल रखा है आपके सबके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तो अभी हम लोग धूप में बैठ के आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो एक ही फ़ोन होने के कारण मुझे ना सारे क्वेश्चन इसमें लिखने पड़े। तो 15 मिनट तो मुझे इस क्वेश्चन लिखने में लग गए। कॉपी में लिख के ला रखी हूँ मैं। और अभी मैंने सासू माँ जी से एक भी क्वेश्चन नहीं बता रखा है कि आपने क्या क्या पूछा है। आपने मुझे नहीं भी पूछे होंगे कि 50-60 से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जिनका उत्तर देना ना मुश्किल हो जाता है थोड़ा ना। इतनी सारे क्वेश्चनों के आंसर हम नहीं दे सकते हैं एक साथ। तो अभी मैंने लगभग 15-16 क्वेश्चन लिखे हैं। और अगर इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा रहेगा, आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा, तो ही मैं ब्लॉग 2 भी बनाऊँगी जिसमें और क्वेश्चन भी जो बचे हैं वो भी मैं आपसे अपनी सासू माँ से पूछूँगी। तो चलो, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो तैयार लड़ने के लिए तैयार हो जंग में। तो चलो शुरू करते हैं ना। कि जब आंटी ने आपको पहली बार देखा, ये मुझसे पूछा अनिल बिस्ट जी ने, वो पौड़ी के रहने वाले हैं। तो इन्होंने पूछा है आपसे कि आंटी जब आपने मतलब रश्मि को पहली बार देखा तो आपका रिएक्शन कैसा था? हमारा रिएक्शन क्या होगा उसमें? हाँ, मतलब जब आप पहली बार मुझे वहाँ देखने आए थे, सगाई पे मिले थे हम लोग, तो उससे पहले नहीं मिल रखे थे मैं और सासू माँ। तो हम सगाई पे पहली बार मिले पूरे परिवार से। तो उस समय मतलब आपको कैसा लगा? अच्छा लगा कि ठीक है, मतलब ठीक है ना। जब ऋषिता दिलाल इनका नाम है, इन्होंने लिखा है पंकज और रश्मि में से ज्यादा खर्चा कौन करता है? रश्मि। और किस चीज में करते हैं? किस चीज में करते हैं? कपड़ों में। मेकअप का सामान और कपड़े, 2 चीज में ज्यादा करती। मेकअप का सामान और कपड़ों में। देख लो, बिल्कुल स्पष्ट एक ही शब्द, एक ही बारी में माँ सीधे बता रही है, एक वर्ड में। तो ये क्वेश्चन मम्मी को पहले मैंने नहीं बता रखा है। यह है यशु बामन, कोई बामन सिन्हा, उन्होंने पूछा है आंटी आप मुंह पर कौन सा क्रीम लगाती हो? कुछ नहीं, बॉडी लोशन अभी भी ला रखा है। बोरो प्लस आइए, ठंडियों में मैं इसी को यूज करती हूँ मुंह में। तो देख लो, ये है वैसलीन का करती है मम्मी, ये डीप मॉइस्चराइज वाला। तो ये वाला मम्मी सर्दियों में करते हैं इसको डेली। और दूसरा मम्मी का गर्मी सर्दी हमेशा बोरो प्लस, वो भी कैंटीन वाला। कुछ नहीं बाकी, इसके अलावा कुछ नहीं। सोनी यादव ने पूछा है आंटी को मतलब पंकज और रश्मि में से आपको मतलब उनका बेबी गर्ल चाहिए इन फ्यूचर या फिर बेबी बॉय चाहिए? दोनों। दोनों चाहिए, लड़का भी और लड़की भी। नेक्स्ट लिखा है पुष्कर जी ने, जब पंकज हुआ था तो आपने क्या खाया था? अब वो हॉस्पिटल में हुए थे या घर में हुए थे? वो तो घर में हुए थे। खाया तो कुछ नहीं था, जो घर में बनता था। बिना खाए हुआ था?
स्पेशल हाँ मतलब किस समय हुआ था, सुबह शाम? सुबह 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 हुए थे। अच्छा, तो उन्होंने उस समय कुछ स्पेशल नहीं खाया था क्योंकि होता भी नहीं था ना, इतने केयर कहाँ करते थे पहले। और हॉस्पिटल में नहीं, घर पे हुए थे? घर पे हुआ नॉर्मल। घर पे हुए थे नॉर्मल, मतलब तीनों डिलीवरी उनकी घर पे ही हुई थी और नॉर्मल हुई थी। सगुन ने पूछा है मुझसे, ब्लॉग से पहले या विच वन बेटर लाइफ, मतलब कौन सी लाइफ ज़्यादा अच्छी है? ब्लॉग से पहले वाली अच्छी थी आपकी लाइफ या फिर अब अच्छा लगता है आपको ब्लॉग, जब ब्लॉग बनाती है आपकी बहू? पहले भी अच्छी थी, अब भी अच्छी है। नहीं मतलब आपको क्या आप अच्छा भी लगता लोग है? बनाते समय कहीं कहीं पे थोड़ा कष्ट होता है, कहना नहीं मानते हैं, काम नहीं करते, खाना पीना जला देते हैं, कभी कभी कच्चा कभी पक्का दे देते हैं, ऐसे ही। तो हम हमारे साथ साथ हमारी फैमिली बहुत स्ट्रगल करती है जब जल जाती है कोई चीज़ ब्लॉग बनाते हुए। और खाने से पहले हमें ब्लॉग में दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, तो तब तक कोई खाता भी नहीं। अगर हमने बोल दिया कि मम्मी हमने ये दिखाना है ब्लॉग में, तो चाहे हम 1 घंटे बाद आए तो मम्मी उसको नहीं छेड़ती है, तब तक वो खाना भी नहीं खाते। रुचि जी ने पूछा है, रश्मि और पंकज में से आपको कौन ज़्यादा अच्छा लगता है? बताओ। ये तो बहुत टफ सवाल है। ये तो लड़ाई कराने वाला लड़ाई सवाल। वाला सवाल हो गया। तो दोनों ऑप्शन भी है कि दोनों अच्छे लगते हैं। इन्हें मुझसे दोनों पूछा- अच्छे भी है, दोनों खराब भी हैं, दोनों सेम है। दोनों सेम है। तो हेमुनेगी जी ने पूछा आपको, आजकल की बहू और आपके ज़माने की बहू में कौन अच्छा था और क्या अंतर है? अंतर तो बहुत कुछ है। मतलब को पहले के अच्छे थे या आजकल के अच्छे? पहले के ज़माने के हिसाब से पहले के भी अच्छे थे, आजकल के ज़माने के हिसाब से आजकल के भी अच्छे हैं। सब अच्छे नहीं है, कोई अच्छी भी है, कोई खराब भी है, खराब भी है। कोई ज़माने का फ़ायदा उठाता है ना, इस हिसाब से। अच्छा, और कुछ अंतर भी है? अंतर तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ। पहले की बहू के साथ क्या होता था, मतलब ऐसे होता कुछ नहीं था उस समय, काम धंधा ज़्यादा? काम धंधा था तो वो इस हिसाब से चलते थे। आजकल काम नहीं है तो दूसरे हिसाब से, पढ़ी लिखी भी ज़्यादा हैं आजकल, उनको नॉलेज ज़्यादा है, हम लोगों को नॉलेज कम था, सीधे साधे थे हम लोग। ऐसा नहीं है यार, नॉलेज तो आपको भी ज़्यादा है। बस ये है कि इस समय की जो लड़कियां, मुझे ऐसा लगता है कि वो बाहरी दुनिया का नॉलेज ज़्यादा रखती है, पर उनको अपनी घर गृहस्थी का नहीं है ना उतना। और पहले की लेडीज़ थी वो बाहर की इतनी नहीं रखती थी जितना उनको अपने घर की नॉलेज रहती थी। आज की बहू तो ऐसे कि सामने भी सामान रहेगा तो हमें मिलता ही नहीं है कि कहाँ रखा है, नॉलेज ही नहीं है। नेक्स्ट है अनामिका। अनामिका जी ने पूछा है कि आप अपनी सास से पूछो कि वो आपके बारे में क्या सोचती है। पूछो, बताओ। मतलब मैं आपसे पूछूंगी कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। क्या सोचते हो मेरे बारे में? अरे नहीं, मैं पूछूंगी हाँ। आपसे। पूछ तो। हाँ, तो आप क्या सोचते हो मेरे बारे में? बहुत कुछ सोचते हैं। क्या, जैसे कि? बहुत कुछ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ना, कुछ क्वेश्चन तो हमें खुद ही समझ में नहीं आ रहे। मैंने एक तरफ से लिख दिया, जितने भी 15-16 क्वेश्चन थे, मतलब मैं नहीं चाह रही थी किसी का छूटे, नहीं चल रहा है। पर कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो हमें खुद ही समझ में नहीं आते। तो सोचो, मतलब मुझे खुद नहीं आया कि क्या सोचना है हमारे बारे में, फ्यूचर के बारे में, पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, पर सोचना क्या था। एक है नानू जेपी लिखा है इन्होंने अपना नाम। क्या आपको पता था कि ये ब्लॉग बनाती है? मतलब शादी से पहले आपको पता था? पता तो था। देख रखे थे आपने मेरे ब्लॉग? हाँ, तो मम्मी ने पहले देख रखे थे सगाई मेरे के ब्लॉग। बाद देखे थे हमने। हाँ, सगाई के बाद। लेकिन इसने शादी के बाद नहीं बनाए कुछ दिन तक। हाँ। फिर मैंने इसको खुद ही बोला कि ब्लॉग बना ले। हाँ, मैं शादी के बाद ना थोड़ा शर्माती थी ब्लॉग बनाने में, पर फिर मेरी मतलब ससुराल की तरफ से फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है इस चीज़ में कि ब्लॉग बनाने में, खासकर सासू माँ ने तो बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब मेरे हस्बैंड और मैं जाते थे ना मार्केट और मैं सोचती थी कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, तो वो ना मुझे बोलते थे तू पागल हो गया, तुझे शर्म नहीं आ रही, लोग देख रहे। पर सासू माँ ने कभी नहीं बोला कि लोग देख रहे हैं या शर्म करो या फिर कुछ। उन्होंने हमेशा बोला कि जाओ, वहाँ पे भीड़ लगी है, वहाँ पे बना। ऐसे करके ना उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है ब्लॉग के मामले में। फिर धीरे धीरे जब मैं बनाने लगी थी, मैं करने लगी थी, फिर सासू माँ के कहने पे ही मेरी जेठानी जी ने भी शुरू किया ये चीज़ ना, उस फील्ड में घुसे, वरना उनका भी कोई माइंड सेट नहीं था ऐसा।
फिर दोनों को मतलब कि पीछे से एक होता है ना धक्का देना कि जाओ करो, वो वाला इनका सपोर्ट है। फिर पापा जी भी अच्छे हैं, और पर हमारे जो हस्बैंड है ना दोनों के, वो नहीं करते, वो बिल्कुल ना तो ब्लॉग में आना पसंद करते ना वो कुछ बोलना पसंद करते हैं। नेक्स्ट लिखा है दीपू ने ना, उन्होंने पूछा है कुछ काम भी करती हैं आपकी बहुएं या फिर मतलब ब्लॉग बनाती है, और कौन ज़्यादा अच्छा काम करता है? काम भी करते हैं आपकी बहू? काम तो करते हैं कि ब्लॉग ही बनाती? ब्लॉग भी बनाते हैं, काम भी करते हैं। ऐसा नहीं है, हम या फिर कोई भी ब्लॉगर है ना जो ब्लॉग बनाती होंगी, लड़कियां शादी के बाद या फिर शादी से पहले ब्लॉग बनाती हैं, ऐसा कोई लेडीज़ नहीं होगी जो काम नहीं करती होगी ना। छोटा मोटा काम तो सभी करते हैं काम, उसके बाद जितना उनको टाइम लगता है वो अपना ब्लॉगिंग में निकाल देते हैं। यूके भाई ने लिखा है क्या आपको ऐसी ही बहू चाहिए थी जैसी ये निकली है? निकली है कितनी बदतमीजी से लिखा है। पहले तो आपने क्वेश्चन खतरनाक लिख रखा है पर बहू अच्छी है, ऐसे नहीं बोलेंगे हम, खराब नहीं है, अच्छी है। लड़के के लिए होनी चाहिए अच्छी, बाकी तो पर देखो इस क्वेश्चन का आंसर मैं देती हूँ आपको कि क्या आपको ऐसी बहू चाहिए थी जैसी ये निकली है? वो तो हमें नहीं पता, पर हमें ऐसी ही सास चाहिए थी जैसे ये निकले हैं। सच्ची में ऐसी चाहिए थी हमें हर चीज में। दीक्षा ने पूछा है अगर रश्मि पहाड़ों में रहती तो खेती बाड़ी सब कर पाती या नहीं कर पाती? आपको क्या लगता है? कर पाती, कर लेती? कर लेती, ज़्यादा नहीं पर पास हो गई। कर लेती। आजकल तो जिनको आता भी है वो भी नहीं कर रहे हैं घर में, पर थोड़ा बहुत तो कर ही लेते, दोनों कर लेते। अब ऐसा नहीं है कि हमने नहीं करा है, हमने गांव में भी करा है, हम रहे हैं, पर ये था कि उस समय स्कूल लाइफ था तो इतना नहीं किया है। पर ये नहीं है कि नहीं कर पाएंगे, कर सकते, को नहीं भी आएगा तो कोशिश करते रहेंगे। और बाकी हमारे साथ है हमारी फैमिली, जहाँ पे नहीं आएगा वहाँ पे सासू माँ बताएंगे, और नहीं भी आएगा तो दीदी बताएगी। तो मेरे लिए तो प्लस पॉइंट है कि मेरे साथ दो हैं बताने वाले। नेक्स्ट है क्या लिखा है, शर्मा जी इनका नाम है। इन्होंने आंटी आपकी बुरी आदत क्या है? बोल, आपको क्या लगता है आपकी कोई बुरी आदत मेरी ये है कि मेरे को एकदम गुस्सा आता है। ये तो हर किसी में ही होती है, बुरी आदत नहीं बोलेंगे, बुरी आदत, बाकी हाँ। कुछ नहीं है। इसको हम बुरी आदत नहीं बोल सकते क्योंकि गुस्सा अब देखो काम के सिचुएशन के हिसाब से आ ही जाता है ना, ये सबको ही होती है, ये बुरी आदत सब में और होती भी है। तो है। हाँ, और रश्मि की एक बुरी आदत बताओ। बुरी आदत तो सभी है। बुरी आदत एक मीन है, सोना मतलब ऐसा है कि नींद है बस। जिस समय सुला दो। ये अगर मार्केट में स्कूटी में बैठी रहेगी वहाँ पे भी आंख बंद कर देगी। मुझे मतलब पता नहीं क्यों जल्दी थकान लगती है, और सोना मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और एक क्वेश्चन क्या पूछा था ना उसमें, क्या बोली थी आप? तो दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे आज के लिए, इतने ही पूछे मैंने, और ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं खींचा हमने, छोटी छोटी फटाफट पूछ दिए। कुछ दिन बाद हम हाँ, फिर लाएंगे। फिर कुछ दिन बाद जो आपके यहाँ से 15 से ऊपर के क्वेश्चन थे ना उनको मैं पूछूंगी। तो आज के लिए इतना ही, आपको अच्छा लगे तो ज़रूर बताना, और अगर आपको कुछ और पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। हमारी फैमिली में सब फ्रैंक है, जो भी पूछोगे सब चीज़ों का आंसर मिलेगा आपको, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ शर्माएंगे घबराएंगे। तो यही था एक क्वेश्चन, बस मुझे यही समझ में नहीं आया कि आप क्या सोचते हो, मतलब आप क्लियर करके पूछना बिना डरे झिझके कि क्या पूछना चाहते हो आप हमसे। और एक ये था कि रश्मि की पढ़ाई लिखाई कितनी कर रखी है? पढ़ाई लिखाई तो उसने पूरी कर रखी है, एमए कर रखा है, बीएड कर रखा है, अभी भी आगे तैयारी कर रही है। अगर कर सकूंगी तो करेगी, तैयारी भी कर रही है। और एक मुझसे भी पूछा था कि जैसे कि आपने आगे पढ़ाई कर रखी है, जैसे ना इतना पढ़ रखा है, और एक क्वेश्चन ये था, मैंने ऐसे ही मतलब स्क्रॉल करते हुए देखा था, बाद में बताऊंगी किसका था वो, पर उन्होंने लिखा था कि आपने पढ़ाई कर रखी तो आप जॉब क्यों नहीं करते हो, मतलब टीचिंग क्यों नहीं करते हो, या फिर आगे क्यों नहीं पढ़ते हो? तो देखो जैसे मम्मी ने बताया ना कि अभी तैयारी कर रही है, तो घर बैठ के ही कर रही हूँ मैं भी तैयारी। और अभी पढ़ना क्या है, कॉलेज कौन सी कॉलेज जाना है, जब किसी चीज़ में नंबर आएगा तब मैं कॉलेज ज्वाइन करूँगी। अब BA MA मैंने सब कर रखा है, कॉलेज लायक वाला सब कर दिया है, और बाकी अब पेपर देने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा स्कूल इसलिए ज्वाइन नहीं करती हूँ क्योंकि अभी मैं खुद ही पढ़ रही हूँ, तो मैं क्या ही स्कूल ज्वाइन कर पाऊँगी। और फिर अभी मुझे ये था कि 1-2 साल थोड़ा अपनी फैमिली में घुलना मिलना, या फिर फैमिली को टाइम देने का वो था मेरा।
और आगे देखेंगे हम कि जॉब कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि फैमिली प्रेशर है कि तू जॉब नहीं करेगी तो घर पे रहेगी। घर पे हमारा कुछ काम नहीं रहता है, हम कर सकते हैं, पर खुद ही अपने मन से मैंने अभी स्कूल ज्वाइन नहीं किया। जब मुझे ठीक लगेगा तब मैं ज्वाइन करूँगी। परिवार की तरफ से कोई फोर्स नहीं है ऐसा कि तुम कह रहे हो कि मतलब आपके ससुराल वाले नहीं करने देते, ऐसा नहीं है। आजकल कोई भी ऐसे ससुराल नहीं है जो ये चाहता होगी जॉब मत करो। सब कहते हैं तुम घर से निकलो, करो करो करो। मेरे लिए भी और जेठानी जी के लिए भी है ना, कोई भी करो कर लो, पर हम अपनी मर्जी से अभी कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी मैं भी तैयारी कर रही हूँ। तो दोस्तों यही थे आज के क्वेश्चन आंसर जो आपने मेरी सासू माँ से पूछे हैं, और बाकी आगे के इससे भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ख़तरनाक भी। मुझे पता है आप लोग इसके बाद और ख़तरनाक क्वेश्चन पूछोगे, पर कोई बात नहीं, पूछ लेना आपको जो भी डाउट्स है। और अगले नेक्स्ट व्लॉग में आपके लिए और भी अच्छे मज़ेदार क्वेश्चन लाएंगे, तब मिलेंगे आपको। बाय बाय, नमस्ते, बाय बाय, बाय बाय, बाय दोस्तों।